Hello, dear children. This is part 3 of my English Reader, Unit 1. Part 3. Here we have a C part of this unit, a new beginning. एक नई शुरुआत. Read the cartoons given below. You people should celebrate the new year. Have a gathering, dance, cook, eat, enjoy. ये दो आदमी, इनमें से ये एक आदमी कहता है इन लोगों को, ये ट्राइब्स के लोग हैं, तो उनको वो कह रहा है कि आप लोगों को भी न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस करनी चाहिए. और कैसे करनी चाहिए? आप लोगों को इकट्ठा होना चाहिए. इकट्ठा होने के बाद आपको वहाँ पे डांस करना चाहिए, कुक करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, खाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए. इस तरह से न्यू ईयर की गैदरिंग होती है, न्यू ईयर की पार्टी करनी चाहिए, उनको सजेस्ट करता है. सेकेंड पिक्चर यू कैन सी, और वो लोग डांस कर रहे हैं, इकट्ठा हैं, डांस कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं. लेकिन खाना किसका बना रहे हैं? यू कैन सी, उन्होंने एक बड़ा सा पॉट रखा है और उस पॉट के अंदर उन दोनों लोगों को अंदर डाल दिया है और इस तरह से दे आर गोइंग टू एंजॉय देयर फूड. सेकेंड, न्यू ईयर रेजोल्यूशन. टू ब्रदर्स आर देयर. फर्स्ट पिक्चर ये कहती है, फर्स्ट पिक्चर में वो बच्चा कह रहा है कि ब्रदर आई प्रॉमिस वी वोंट फाइट एनी मोर. मैं प्रॉमिस करता हूँ हम लोग अब फाइट नहीं करेंगे, अब नहीं लड़ेंगे. एंड सेकेंड पिक्चर में उसको वो स्लैप करता है. थर्ड पिक्चर में वहाँ से भागने की कोशिश करता है. दोनों में लड़ाई एकदम से हो जाती है फिर दोबारा से. और वो जाते जाते वो कहता है कि अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये एक जस्ट एक सिली आइडिया है, एक बड़ा बेवकूफ़ी वाला आइडिया था, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था. दिस इज़ फॉर यू बेटा. ये कार्टून जो फोटो बनाई हुई है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, अर्थ की लोग सफाई कर रहे हैं. आपने इस कार्टून के लिए डायलॉग लिखना है. इट शुड बी फनी डायलॉग, इंटरेस्टिंग डायलॉग होना चाहिए ये, ठीक है. दिस इज़ फॉर योर दिस इज़ योर होमवर्क. आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो लिए होंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो लेते होंगे आप हर साल कि इस साल मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इसके साथ नहीं लड़ूँगा, मैं सच बोलूँगा, मैं ये काम करूँगा. तो इस तरह के आप हर साल न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन भी लेते होंगे. तो इस साल का जो न्यू ईयर के जो आपने दो रेजोल्यूशंस आपने लिखने हैं, राइट. रेजोल्यूशन मीन्स द वर्क्स और द टारगेट गोल्स दैट यू सेट फॉर द होल ईयर. पूरे साल के लिए जो आप उन एक साल का पूरा जो डेटा आप रखते हैं ना कि एक साल में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन, राइट. तो वो रेजोल्यूशन आपने यहाँ पे दो रेजोल्यूशन लिखने हैं. नीचे एक पोम है. ऑन द ईयर, ऑन द न्यू ईयर people make new year resolutions, a list of things they will do or they will not do during the following year. लोग हर साल ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अपने सेट करते हैं. एक लिस्ट भी बनाते हैं वो कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब कुछ, ठीक है. एक पोम है. चलिए, माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, मेरे नए साल के रेजोल्यूशंस क्या क्या हैं. I will not throw the cat out of the window or put a frog in my sister's bed. I will not tie my brother's shoelaces together nor jump from the roof of dad's shed. तो बच्चा कहता है कि मैं न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेता हूँ. I will not throw the cat out of the window. मैं कैट को विंडो से बाहर नहीं फेंकूँगा और मैं फ्रॉग अपनी सिस्टर के बेड पे नहीं छोड़ूँगा, वहाँ पे नहीं रखूँगा उसको डराने के लिए. मैं अपने भाई के शू लेसेस को टाई नहीं करूँगा, इकट्ठा उनको टाई नहीं करूँगा मैं. एंड नॉर जंप फ्रॉम द रूफ ऑफ द डैड शेड. डैड की जो शेड, डैड ने जो शेड बनाई है उसकी रूफ से मैं जंप नहीं करूँगा. आई शैल रिमेंबर माई आंट्स नेक्स्ट बर्थडे. मैं अपनी आंटी जी का नेक्स्ट बर्थडे याद रखूँगा. एंड टाइडी माई रूम वंस अ वीक. हर हफ्ते में एक बार मैं अपने रूम की सफाई करूँगा अच्छे से. आई विल नॉट मोन एट मम्स कुकिंग.
फिश फिंगर्स रखें। मैं अपनी मम्मा जो भी खाना बनाएगी उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, उनको नहीं बोलूँगा कि मम्मा आपने फिर दोबारा से फ़िश फिंगर्स बना दी मेरे लिए, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं वो नहीं खाऊँगा। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। नॉर गिव हर एनी मोर ऑफ माई चीक, और ना ही मैं अपनी मम्मा को नॉर गिव एनी मोर ऑफ माई चीक मीन्स मैं अपनी मम्मा को जब वो मुझे बोलेंगी या फिर जो कोई भी अगर मुझे कुछ कहेगा तो मैं उल्टे कमेंट नहीं करूँगा, मैं उनको उनके ही र्यूडली बात नहीं करूँगा, या मैं उनको कोई दोबारा से कोई कमेंट पास नहीं करूँगा। नेक्स्ट एक बच्चा आगे कहता है आई विल नॉट पिक माई नोज इफ आई कैन हेल्प इट। सो कहता कि मैं अपने नोज़ को पिक नहीं करूँगा, मीन्स अपने नाक में उंगली डालना, वैसा नहीं करूँगा मैं। आई शैल फोल्ड अप माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों को फोल्ड करूँगा, अपने हेयर को कॉम करूँगा। आई विल से प्लीज़ एंड थैंक यू इवन व्हेन आई डोंट मीन, और मैं थैंक यू और प्लीज़ वर्ड्स का यूज़ करूँगा, यहाँ तक कि जब मुझे नहीं भी करना होगा तब भी बोलूँगा। एंड नेवर स्पिट और शाउट ऑन इवन स्वीयर, और यहाँ तक कि मैं कभी किसी के ऊपर स्पिटिंग नहीं करूँगा, कहीं पे स्पिट नहीं करूँगा, थूकूँगा नहीं, चिल्लाऊँगा नहीं, और स्वीयर कहीं पे भी मैं स्वीयर SWEAR मीन्स टेकिंग एन ओथ, कसम खाना, या फिर यू कैन से यूज़ ए बैड लैंग्वेज, मैं कभी किसी के साथ में कभी बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। I shall write each day in my diary, try my hardest to be helpful at school. मैं अपनी डायरी पे हर एक दिन को नोट करूँगा, डायरी एंट्री लिखूँगा। Try my hardest to be helpful at school. स्कूल में जितना हो सकता है मैं बहुत कोशिश करूँगा मैं हेल्पफुल रहूँ। I shall help old ladies cross roads even if they don't want to, and when others are rude I shall stay cool. कहता कि मैं जो ओल्ड लेडीज़ हैं उनकी भी हेल्प करूँगा रोड को क्रॉस करने में, इवन इफ़ दे डोंट वांट टू, अगर वो नहीं भी चाहती होंगी तब भी मैं रोड क्रॉस करवाऊँगा। एंड व्हेन अदर्स आर र्यूड आई विल स्टे कूल, और जब बाकी सब लोग र्यूड होंगे, मेरे से गुस्सा होंगे मेरे ऊपर, तब मैं कूल रहूँगा, शांत रहूँगा। I'll go to bed with the owls and be up with the larks. मैं शाम को रात को जब सोऊंगा तो आउल्स के साथ में मीन्स अब आउल्स तो सोते ही नहीं हैं, रात को तो सोते ही नहीं हैं, तो कहता कि मैं लेट नाइट स्लीपिंग करूंगा, देर रात तक जागा रहूंगा, एंड बी अप विद द लार्क्स, और एक तो रात को जल्दी लेट सोऊंगा और सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाऊंगा, गेटिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। लार्क एक बर्ड का नाम होता है। गेटिंग बी अप विद द लार्क मीन्स टू गेट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड क्लोज एवरी डोर बिहाइंड मी, अपने पीछे मैं सारे डोर्स को बंद करूंगा। आई शैल स्क्वीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ एवरी टूथपेस्ट ट्यूब एंड स्टे वेयर ट्रबल कांट फाइंड मी। मैं जब भी ब्रश करूंगा, टूथपेस्ट को जब भी निकालूंगा तो मैं उसके बॉटम को प्रेस करूंगा। बच्चों में कई बार ये हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, उसको आधे टूथपेस्ट के बीच में से उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा रेजोल्यूशन लेता है कि मैं जब भी टूथपेस्ट अगर यूज़ करूँगा तो मैं बॉटम से उसको स्क्वीज़ करूँगा, उसको दबाऊँगा, स्क्वीज़ करूँगा। एंड स्टे वेयर ट्रबल कांट फाइंड मी, और मैं हर मुसीबत से दूर रहूँगा। आई शैल स्टार्ट अगेन, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, लीव माई बैड ओल्ड वेज फॉर एवर। शैल आई स्टार्ट देन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, शैल आई सम टाइम और। तो बच्चा आगे कहता है कि आई शैल स्टार्ट अगेन, मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँगा। टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स टू गो फॉर ए न्यू बिगिनिंग, मैं एक नई शुरुआत करना चाहूँगा। लीव माई बैड ओल्ड वेज फॉर एवर, अपने पुराने तौर तरीक़ों को, वेज को मैं मेंड करूँगा, उनको छोड़ दूँगा। एंड आगे बच्चा कहता है शैल आई स्टार्ट दैम दिस ईयर, क्या मैं उनको इस साल स्टार्ट करूँगा या फिर अगले साल। ये जो मैंने रेजोल्यूशन लिए हैं, क्या मैं उनको इस साल से स्टार्ट करूँगा या नेक्स्ट ईयर से। शैल आई सम टाइम, क्या मैं कभी कर भी पाऊँगा या।
So this was the your own new New Year resolution.